हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 की विषय अंग्रेजी में लेसन 8 जिसका नाम है द एलिफेंट, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, हु कम्स स्वेइंग अलोंग। डगमगा कर चलते हुए कौन आता है? अ डंकी, अ हॉर्स, एन एलिफेंट या फिर अ काऊ। तो इसका राइट आंसर होगा एन एलिफेंट। डगमगाते हुए हाथी चलकर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन दे सी द एलिफेंट। जब बच्चे हाथी को देखते हैं तो वे क्या करते हैं? दे सोब, वे सिसकियां लेते हैं। दे क्राई, वे रोते हैं। दे सिंग अ सॉन्ग, वे गाते हैं। या फिर दे प्ले, वे खेलते हैं। तो राइट आंसर होगा दे सिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, एज एलिफेंट कैन रूट अप विच ट्री अकॉर्डिंग टू द पोयम। कविता के अनुसार हाथी कौन से पेड़ को उखाड़ सकता है? अ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ को। अ मैंगो ट्री, आम के पेड़ को। अ नीम ट्री, आम के पेड़ को। या फिर एन ओक ट्री, एक बलूत के पेड़ को। तो इसका राइट आंसर होगा एन ओक ट्री, बलूत के पेड़ को। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ लुक क्लोजली इज। लुक क्लोजली का मतलब होता है करीब से देखना। तो इसके लिए सिनोनिम वर्ड कौन सा होगा? पियर, इन्फीरियर, ईयर या फिर हेयर। तो पोयम के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा पियर। क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट ऑफ नैरो इज। यहाँ पर नैरो वर्ड का अपोजिट पूछा गया है। नैरो का मतलब होता है संकरा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाइड। वाइड आने चौड़ा। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। पुल आने खींचना और पीक आने उठाना। fill in the blanks, choose the appropriate word from the box and fill in the blanks। बॉक्स के अंदर से सही वर्ड का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 6, when the elephant comes the children sing a song। जब हाथी आता है तब बच्चे गीत गाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the cargo of children crowns the elephant with may। बच्चों का झुंड हाथी को फूलों के मुकुट से सजाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिफेंट हैज पेडेड टोस। हाथी के पैर की उंगलियां गद्देदार होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एन एनिमल दैट हैज अ लॉन्ग ट्रंक इज। वह प्राणी जिसकी लंबी सूंड होती है वह होता है एलिफेंट, हाथी। क्वेश्चन नंबर 10, द कलर ऑफ एन एलिफेंट इज। हाथी का कलर कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ग्रे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। Answer the questions in one word or one sentence। क्वेश्चन नंबर 11, Who comes happily with the elephant। हाथी के साथ खुशी खुशी कौन आता है? तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रन कम हैप्पीली विद द एलिफेंट। हाथी के साथ खुशी खुशी बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉडी पार्ट ऑफ द एलिफेंट इज इन लेदर। हाथी के शरीर का कौन सा हिस्सा मोटी खाल से ढका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिज लेग्स आर इन लेदर। इस कविता के अनुसार हाथी के पैर मोटी चमड़ी से ढके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड्स दिए गए हैं जिनका राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। CHIN, चीन का मतलब होता है चेहरे की ठुड्डी। इसका वर्ड होगा पिन, PIN। अगला वर्ड है टोस, TOES। टोस आने होता है पैर की उंगलियां और टोस का राइमिंग वर्ड होगा नोस, NOSE। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट कॉल्ड। हाथी की जो लंबी नाक होती है उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रंक, सूंड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू द चिल्ड्रन कम विद द एलिफेंट। बच्चे हाथी के साथ किस तरह से आते हैं? द चिल्ड्रन कम विद द एलिफेंट बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे हाथी के साथ गीत गाते हुए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू विथ मे। बच्चे मे के साथ में क्या करते हैं? द चिल्ड्रन हैव क्राउंड द एलिफेंट विथ मे। बच्चों का झुंड हाथी को मई के फूलों से मुकुट पहनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कैन एनी अदर एनिमल व्हिस्क लाइक एन एलिफेंट। क्या कोई अन्य जानवर हाथी की तरह झटक कर पटक सकता है? नो अदर एनिमल कैन नॉट व्हिस्क लाइक एन एलिफेंट। नहीं, कोई दूसरा प्राणी इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, पिक द ओड वर्ड आउट। असमान शब्द छांट कर लिखिए।
ट्रंक, टेल, हम्प, लार्ज ईयर्स। तो यहाँ पर ट्रंक, टेल और लार्ज ईयर्स ये एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स है और जो हम्प है वह कैमल का बॉडी पार्ट है। इसका राइट आंसर होगा हम्प। इसके बाद है ओक ट्री, मैंगो ट्री और नीम ट्री। ये काफ़ी हार्ड और लार्ज होते हैं लेकिन ग्रास काफ़ी सॉफ्ट और स्मॉल होती है। इसके बाद है एंट, एलिफेंट, कैमल और हॉर्स। तो एलिफेंट, कैमल और हॉर्स मेजर एनिमल होते हैं और एंट माइनर एनिमल होती है। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट। हाथी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल। तो जो हाथी होता है वह भूमि पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल होता है। इट हैज़ अ ह्यूज बॉडी, बिग ईयर्स, स्मॉल आइज एंड अ लॉन्ग ट्रंक। हाथी का शरीर और कान काफ़ी बड़े होते हैं, आंखें छोटी होती है और सूंड काफ़ी लंबी होती है। द ट्रंक हेल्प्स इट टू ईट, ड्रिंक एंड लिफ्ट थिंग्स। हाथी की सूंड उसे खाने, पीने और चीज़ों को उठाने में सहायता करती है। इट ऑल्सो हैज़ 2 टस्क्स। हाथी के 2 लंबे दांत भी होते हैं। एलिफेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, जेंटल एंड वेरी यूजफुल टू ह्यूमन्स। हाथी काफ़ी मजबूत, समझदार और मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट देम। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, लुक द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसे ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहा गया है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स डू यू सी इन द पिक्चर। इस चित्र में कितने लड़के और लड़कियां हैं। देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन द पिक्चर। इस चित्र में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डू यू सी हियर। यहाँ पर कौन सा एनिमल दर्शाया गया है। एन एलिफेंट। इस चित्र में कौन सा एनिमल दर्शाया गया है। एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द एलिफेंट। बच्चे हाथी के साथ खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एलिफेंट्स ईयर्स। हाथी के कान के बारे में कुछ बताओ। द एलिफेंट हैज़ वेरी लार्ज ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। उन 4 चीज़ों के नाम लिखो जो चित्र में दिखाई दे रही है। द एलिफेंट, द चिल्ड्रन, द ट्री एंड द हाउसेस कैन बी सीन इन द पिक्चर। तो इस चित्र में हाथी, बच्चे, पेड़ और घरों को देखा जा सकता है। यहाँ पर लेसन 7 द एलिफेंट के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।